अगर आप एक रेल यात्री हैं और आपने भी कई महीनों पहले से अपना ट्रेन टिकट जो है बुक करा कर रख लिया है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने एडवांस टिकट नियम को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है। और ये बदलाव जो है अगले महीने में 1 नवंबर 2024 से देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर लागू हो जाएगा। रेलवे के इस नए रिजर्वेशन नियम के मुताबिक अब आप ट्रेनों के एसी स्लीपर, एसी चेयर कार कोच की रिजर्व टिकट 120 दिन पहले से बुक कराने की बजाय 60 दिन पहले से बुक करा के रख पाएंगे। यानी कंफर्म टिकट के चक्कर में जो यात्री पहले से टिकट एडवांस में 4 महीने पहले बुक करा कर रख लेते थे, वो अब 2 महीने पहले से ही अपनी ट्रेन टिकट बुक करा पाएंगे। फॉरेनर कंट्री से आने वाले टूरिस्टों के लिए जो 365 दिनों का एडवांस बुकिंग पीरियड होता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यानी फॉरेनर 365 दिन पहले ही अपनी ट्रेन टिकट बुक करा के रख सकते हैं अगर वो इंडिया आते हैं तो। 16 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें एआरपी एडवांस रिजर्वेशन पीरियड टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी दी गई है। रेलवे के इस फैसले से कहीं ना कहीं टिकटों की कालाबाजारी कम हो सकेगी। हालांकि 30 अक्टूबर से पहले की एडवांस बुकिंग टिकटों पर इसका कोई असर नहीं होगा। बता दें कि पहले यह एडवांस बुकिंग नियम 60 दिनों का ही होता था, लेकिन रेलवे ने 1 अप्रैल 2015 को इसको 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया था। और इसका एक फ़ायदा ये था कि ज़्यादा रिजर्वेशन कैंसिलेशन होने से रेलवे को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगा था। दोस्तों, अभी तक होता ये था कि मान लीजिए अगर आपको भोपाल से नई दिल्ली जाना है तो आप अपनी तारीख से 4 महीने पहले ही एडवांस में अपना टिकट करा के रख लेते थे, ताकि आपको जो है कंफर्म सीट के साथ कंफर्म टिकट आपके हाथ में आ जाए, आपको सफ़र में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, कुछ इंटरसिटी ट्रेनों को छोड़ दें तो बाकी सभी मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण अवधि 120 दिनों की होती है। हालांकि कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनमें अग्रिम आरक्षण अवधि 60 दिनों से कम है, जैसे कि ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस। इन गाड़ियों में 1 सप्ताह की अग्रिम आरक्षण अवधि है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी इनके एडवांस टिकट सिर्फ 7 दिन पहले से ही बुक होंगे। इस बदलाव के 2 बड़े बेनिफिट रेलवे के होंगे। पहला तो रेलवे को रिजर्व टिकटों की कालाबाजारी से निजात मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि लंबी वेटिंग के चलते पहले से बुक करा के रखी गई टिकट को हम अपनी यात्रा से ठीक कुछ दिन पहले अचानक से कैंसिल करा लेते हैं, तो इसका जो है नुकसान रेलवे को होता है। वो हमारी वजह से वो सीट किसी दूसरे को अलॉट नहीं कर पाती। और इसका नुकसान ये भी है कि हमने जो रिजर्वेशन चार्ज रेलवे को पे किया है एक टिकट के लिए, वो हमें उस अमाउंट में नहीं मिल पाता। मान लीजिए वो टिकट अमाउंट 400 रुपये था, तो कैंसिलेशन चार्ज लगा के सिर्फ हमारे हाथ में 100 से लेकर 150 रुपये ही आते हैं।